हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज की इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समक्ष नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो रिक्रूटमेंट होने वाला है आर्ट टीचर के अंतर्गत, उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वैकेंसी को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं आप सभी लोगों के समक्ष आर्ट टीचर जो मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत ग्रुप बी में शामिल किया जाता है, आर्ट टीचर बनने के लिए नवोदय विद्यालय समिति में क्या एलिजिबिलिटी निर्धारित की जाती है और किस प्रकार से एग्ज़ाम होते हैं, और इस बार नवोदय विद्यालय में जो आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं जुलाई मंथ में, किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होगा और आर्ट टीचर की कितनी वैकेंसी आप लोगों के समक्ष देखने को मिल रही है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को वॉच करिए और जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं गवर्नमेंट नवोदय विद्यालय में आर्ट टीचर बनने के लिए, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आइए देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन। दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट्स न्यूज़ में देख रहे हैं, जो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, ये कैटेगरी जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। तो हमारे कैटेगरी जो आती है वो मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत आर्ट टीचर की नियुक्ति होती है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट शब्दों में लिखा हुआ है मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर ग्रुप बी की अंतर्गत आती है। और इस ग्रुप में जो सब्जेक्ट है म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन के, हम लोग डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि कैटेगरी बी में है और सीरियल नंबर 2 पर है आर्ट में। यहाँ पर टोटल नवोदय विद्यालय समिति के इस रिक्रूटमेंट में टोटल जो सीटें दी जा रही हैं वो 43 है। इसमें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। जनरल की सीटें हैं 19, ईडब्ल्यूएस की हैं 4, ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, अर्थात ओवरऑल टोटल जो 43 सीटें इस बार रिक्रूटमेंट में आ रही हैं। आइए देख लेते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति में जो आर्ट टीचर होते हैं उसमें नवोदय विद्यालय ने इनके लिए योग्यता अर्थात एलिजिबिलिटी क्या रखा है। नवोदय विद्यालय के रिक्रूटमेंट में आर्ट टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आइए डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कैटेगरी में आर्ट टीचर के लिए। दोस्तों, यहाँ पर 4 ईयर रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट्स, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th और इक्विवेलेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कैंडिडेट क्लास 12th के बाद अगर उन्होंने फाइन आर्ट जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स और क्राफ्ट में 4 ईयर अर्थात 4 ईयर का आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। दूसरी शर्त इनकी ये है एलिजिबिलिटी को लेकर कि जो कैंडिडेट 5 ईयर रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th और इक्विवेलेंट। दूसरी शर्त यह है दोस्तों कि जो कैंडिडेट क्लास 10th के बाद अगर उन्होंने फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट और क्राफ्ट में 5 वर्ष का 5 ईयर का डिप्लोमा इस कैटेगरी में किए हैं, तो भी आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। थर्ड नंबर की जो इनकी क्वालिफिकेशन है कि डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने फाइन आर्ट और क्राफ्ट में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री आप लोगों ने प्राप्त किया है, तो भी आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। फोर्थ नंबर की जो शर्तें रखी गई हैं वो ये होंगी कि बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सभी लोग जानते हैं कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फाइन आर्ट में भी बीएड का कोर्स होता है और इस कोर्स को जो लोग
किए हुए हैं वो लोग भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। तो आप लोगों के समक्ष नवोदय विद्यालय के कैटेगरी में ये शर्तें रखी गई हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। यहाँ पर जो है बीएड डिग्री, वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, अगर ये सब हैं तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा मौका है। परंतु आप लोगों के जो मैंने पहले बताया उसको आप लोग नोट करिएगा। तो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें इनके क्वालिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में। आइए देख लेते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर। तमाम कैंडिडेटों की क्यूरीज होती हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन, तो आप लोगों को बताने हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विद्यालय होता है, जो कि मैं खुद यहाँ पर पोस्टेड हूँ और मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताऊंगा। यह एक आवासीय परिसर होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बेहतरीन सुविधाएं भी दी जाती हैं बच्चों के लिए और इनके स्टाफ के लिए। बट यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन जो दी जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए वो 5 ईयर की होती है और नॉन क्रीमिलेयर अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर की छूट दी जाती है। जो वोमेन कैंडिडेट होती हैं उनको चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे मिलेनियर कैटेगरी के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं वोमेन्स, तो उनको उनकी एज में 10 वर्ष की छूट नवोदय विद्यालय समिति चाहे केवीएस देती है। तो इसी प्रकार से ये रूल यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो आप लोग अगर इस नोटिफिकेशन को वॉच किए हैं तभी आप लोग इंटरेस्टेड हैं आर्ट टीचर बनने के लिए, और अगर आप लोग आर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जुलाई माह में प्रारंभ हो जाएगी। मैंने आप लोगों को एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कर दिया जो कि आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट्स न्यूज़ में पहले आ चुकी है। अब औपचारिकता ये है कि इनकी जो आवेदन जो लेने की जो वेबसाइट है वो बहुत ही जल्द नवोदय विद्यालय समिति के ऊपर शो होने लगेगी और आवेदन लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि जुलाई जो कि कल से स्टार्ट हो रही है और ये शो होने लगेगा। तो जो भी इच्छुक हैं आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। मैं आप सभी लोगों को इस एग्ज़ाम को फाइट कराने के लिए पूरी प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, और मैं खुद यहाँ पर एलिजिबल हूँ, तो आप लोगों को एक बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। इस चैनल पे ऑलरेडी आर्ट थ्योरी की क्लासेस होती हैं, आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग डेमो क्लास भी देख सकते हैं और तमाम कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट भी हुए। तो आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन और भी चाहिए तो जो नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, परंतु आप लोगों को पहले सूचित करने का तात्पर्य ये है कि जो ये डिग्री रखे हैं परंतु उनको नॉलेज नहीं होता है तो मैं पहले ही आप लोगों को अवगत करा दे रहा हूँ। आप लोग अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू लग जाएं। और किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके और एक गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब आर्ट टीचर में ले सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम रखते हैं। किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझे ज़रूर वॉच करें। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।